का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजभर को एसटी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। मुक्त जात प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी आदाब, करो। नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर तहसील है। तहसील के बाहर आपको बता दूं, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये राजभर समाज के लोग हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुन्नीलाल राजभर देखिए। मुन्नी जी, आप धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने समाज के लोगों को लेकर, क्या मुद्दा है आपका? देखिए भाई साहब, हमारे राजभर समाज की आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और आज़ादी के बाद से ही ये समाज जो है हमेशा हमारे समाज के अगुवागण मांग करते रहे कि हमको जो है SC या ST सूची में इंक्लूड किया जाए ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। इसी क्रम में हम लोग जनपद गाजीपुर में बराबर करते आ रहे हैं और आज भी क्रम वाइज सदर तहसील, फिर कासमाबाद तहसील, आज सेवराई तहसील पर हम लोग धरना बैठे हैं और अपना मांग पत्र जो है प्रेषित करेंगे माननीय SDM सेवराई महोदय के माध्यम से शासन को। और कोई भी कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि 2005 में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी अपने कार्यकाल में इस समाज के लिए 17 जातियों के साथ SC में प्रस्तावित किया था, केंद्र में जाकर के लटक गया। फिर 2013 और 16 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने भी प्रस्तावित किया था SC की सूची में सम्मिलित करने के लिए 16 जातियों के साथ, लेकिन आज तक वो अभी प्रस्ताव केंद्र में पड़ा। और हाई कोर्ट द्वारा, ये डबल बेंच की हाई कोर्ट द्वारा 3 वर्ष से आदेश हुआ इस प्रदेश सरकार को कि ST में इस जात को प्रस्तावित करें, वो अभी मामला लंबित पड़ा है। तो आज हम लोग मांग कर रहे हैं प्रमुख तौर से कि हमको ST जात में सम्मिलित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजकर केंद्र में लागू कराए। और दूसरी मांग एक और है कि हम लोग का विमुक्त जात प्रमाण पत्र जारी होता था, जो इस सरकार ने बंद कर दिया है। उससे हम लोगों को नौकरी में नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा में लाभ जरूर मिल जाता था। और तीसरी प्रमुख ये मांग है कि हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जो हमारे देश के गौरव थे, उनके नाम के आगे जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज बन रहे हैं उसमें कहीं भी राजभर शब्द अंकित नहीं किया जा रहा है। वो गोल मटोल जो है इतिहास को हमारे घुमाया जा रहा है। तो स्पष्ट जो है हमको हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर शब्द अंकित किया जाए। ये 3 हमारे प्रमुख। क्या नाम है आपका? मैं गुलाब राजभर, गुलाब जी से करा दिया भैया, ये क्षेत्र के रहने वाले हैं और समाज का जो ST आरक्षण की मांग है, ये हमारे बच्चे और बच्चियों का ये भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। और समाज जो है राज्य सरकार के ऊपर बहुत अविश्वास व्यक्त कर रही है, इसलिए कि हमारे बच्चों का शिक्षा और सर्विस में इतना ये ST आरक्षण लागू हो जाता तो हर रास्ता खुल जाता। लेकिन इसको लेकर के हम लोग बहुत दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मांग नहीं। हाई कोर्ट का डबल बेंच ने जजमेंट भी आया है 11 मार्च 2022 को, लेकिन सरकार को निर्देश किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देख करके ST कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन अब हाई कोर्ट का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी अब उस पर क्या विचार कर रहे हैं अभी तक कोई आता पता नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम अपने धरने के माध्यम से लखनऊ तक भी जाएंगे। पूरे पूर्वांचल में ये चिंगारी हम लोग लेकर चलेंगे कि हमारे समाज का अगर दिशा दशा इस आरक्षण से मिलने वाला है, अगर नहीं बदला तो हम पूरे पूर्वांचल में आंदोलन का रूप धारण करेंगे। राधे श्याम राजभर हम लोगों का जो है ये धरना का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे समाज के जो है बहुत लोग जो है पिछड़े हैं, दबे हैं, अशिक्षित हैं, उनका उत्थान के लिए हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि ST में आरक्षण दे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख सकें, विकास कर सकें। और विमुक्ति जाति का जो प्रमाण पत्र बन रहा था वो 2022 से बंद है। ये सरकार हम लोगों के साथ बेईमानी कर रही है। सरकार दिल्ली में और लखनऊ में दोनों जगह है, लेकिन हम लोग हमारे
पहले के लोग भी, आज के लोग भी, वर्तमान में भी हम लोग बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमको आरक्षण दिया जाए, हमको आरक्षण दिया जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, विमुक्ति जाति में जो आरक्षण मिलता था उससे शिक्षा में जो है हमारे बच्चों को कुछ लाभ मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। आखिर क्यों सरकार हम लोगों के साथ जो है नाइंसाफी कर रही है? इसका कारण क्या है? हम लोग ये माने क्षेत्र में कर रहे हैं, जिला पर कर रहे हैं, तहसील पर कर रहे हैं, इसके बाद लखनऊ में हम लोग धरना देंगे, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे कि ऐसे हम लोगों के साथ जो है नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है। इसकी हर वर्ग को जो है, जैसे हरिजन को जो है आरक्षण दिया गया है, एसटी का आरक्षण जो है अन्य लोगों को दिया है, सवर्ण को जो है 10% का आरक्षण दे करके पूरे सवर्ण लोग लाभ ले रहे हैं। राजभर बिरादरी का पूरा सर्वे के बाद भी दिन दशा देख रहे हैं। सरकार जो है सर्वे करा ले कि राजभर जो है किस प्रकार के जो है इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनकी क्या दिन दशा है। उनको 2 रोटी का भोजन का नसीब नहीं हो रहा है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये क्या नाम है आपका? राम नारायण राजभर, क्या कहना चाहते हैं? जनसंघर्ष मोर्चा। साथ ही हम कहना ये चाहते हैं कि इस बार हम लोग 78वां वर्षगांठ मनाए हैं स्वतंत्रता दिवस का, और आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी भर राजभर समाज जो है आज भी अदद कपड़ा रोटी मकान के लिए, एक छत के लिए तरस रहा है। शिक्षा से हम लोग कोसों दूर हैं, आर्थिक विकास से कोसों दूर हैं। हमारी मांग है, और जैसा कि आप जानते भी होंगे या समझ लीजिए कि भर राजभर समाज एक ऐसी जाति है उत्तर प्रदेश में निवास करती है कि जिसका 2-2 सर्टिफिकेट बनता है, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट और एक जो विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश और देश में आई तो बड़ी तमाम अति पिछड़ों के साथ साथ भर राजभर समाज को भी जो बड़ी आस जगी कि हमारी मांगे जो है, हमारी उम्मीदें पूरी होगी। लेकिन दुभर रहा साथी कि आज जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल त्रस्त हैं। हम लोगों का जो विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र बनता था उसके तहत हम लोगों को एसटी के बराबर जो है शिक्षा में हम लोगों को लाभ मिलता था, सेवा में नहीं मिलता था। वो अभी हम लोगों का बंद कर दिया गया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुख से कहा कि हम 17 जातियों को 80 में शामिल करेंगे। फिर उन्होंने कोटे में कोटा डिवाइडेशन की बात की, विमुक्त जाति को अलग से आरक्षण देने की, स्पेशल आरक्षण देने की बात की, लेकिन कोई मांग उन्होंने पूरा नहीं किया। और हम लोग जो है उसी अपनी एसटी आरक्षण की मांग को लेकर के, और वर्षों से जो है हमारा समाज आरक्षण की मांग को लेकर लड़ते लड़ते कुछ लोग ऊपर चले गए और कुछ लोग हमारे जो सीनियर साथी हैं लड़ते लड़ते जाने के उसमें है। हम लोग बिल्कुल इस लड़ाई को आर पार लड़ने के मूड में है साथी कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपके समाज के ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, और चूंकि भाजपा में है, क्या वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं? निश्चित तौर से सर, बीजेपी में वो मंत्री है, सहयोगी सरकार उनकी है, लेकिन आज तक तो उनका जो कार्यकाल है और उनका जो वक्तव्य है, जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है हमारे एसटी आरक्षण के संबंध में, आज तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। और हमें कोई उम्मीद नहीं लगती है कि वो हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अगर लड़ने वाले होते तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार प्रदेश में सरकार है और सरकार में वो शामिल है और केंद्र में भी सरकार है। आज तक हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए। आपके समाज के लोग क्या उनसे बात नहीं करते हैं? बहुत बार बात हो चुकी है सर जो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।